हेलो गईज, नमस्कार सभी को, सभी भाइयों को। होप सारे अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो यूरिन कंट्रोल पर है कि मैंने कैसे यूरिन कंट्रोल किया। और ये चीज़ें मतलब जब भी आप ट्राई करो तो आप कम से कम अपने फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर को ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि ये चीज़ मैंने जब की थी तो फिर ये तो मैंने अपना दिमाग लगाया था इसमें। कुछ डॉक्टर ने बताया था, कुछ मैंने अपना दिमाग भी लगाया था इसमें। तो फिर एंड में जाके बाद में जब मेरे पता चला तो तब ये चीज़ें मैंने अपनाई थी। तो और मैं कुछ एक और बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा है कि वे बंदे बोल रहे कि भाई तू रिहैब खोलेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा है। कि भाई मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं कम से कम बिस्तर में बैठ के हैंडीकैप पर्सन थोड़ा बहुत चल जितना भी रिकवर हुआ हूँ, कुछ भी वो है सीन है, तो कम से कम मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। भाई कोशिश तो कर रहा हूँ कि भाई एक रिहैब खुल जाए, फ्री का रिहैब खुल जाए उस चीज़ के लिए। तो भाई अब क्या ही बोले तुम लोगों को तो भाई बंदे को डिमोटिवेट ही करोगे। तो इससे अच्छा भाई तुम लोग मेरी वीडियोस मत देखो। भाई मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि भाई जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ तुम लोगों को करनी ही करनी है, उससे ही ठीक हो गए और बाकी चीज़ें। तो मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि भाई जिसको करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। भाई सीधी बात है मेरी। तो भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर एक बंदा भी कुछ भी थोड़ा ऐसा भी अगर बंदे को 5% भी फ़र्क पड़ता है तो भाई मेरे लिए मैं उसमें खुश हूँ। और भाई जो बंदा है वो रहा है कि भाई रिहैब खोलेगा, तेरे दिमाग में ऐसा है वैसा है फलाना ढिमका, भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने इधर से। तो फिर जिस दिन रिहैब खुलेगा उस दिन पक्का सबसे पहले तो भाई तुम्हें ही एडमिशन दूंगा मैं और तुम्हें ही लेके आऊँगा। तो भाइयों ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले तुम्हें ही लेके आऊँगा, तब देखेंगे। उद्घाटन भी तुम लोगों से करवाऊँगा भाई। तो चलो शुरू करते हैं, बाकी इग्नोर। तो ये एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज एक ही है और इसको मैं करता था तो मेरे को काफ़ी इससे ही फर्क पड़ा है। तो अभी इससे मतलब आपको 3-4 बेनिफिट होंगे। यूरिन, एक यूरिन का कंट्रोल, एक और आपका स्टूल का कंट्रोल, और इस साइड मसल जो होते हैं, जो अंदर थाई के अंदर वाले मसल होते हैं, और ये कमर, कमर जो है ये वाली हमारी, इसमें भी स्ट्रेंथ आती है इस चीज़ से। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो आपने ये ऐसे रख लिया इससे, तो फिर आपने ऐसे उठाया। जब ऐसे उठा लोगे तो इसको प्रेस करके, ये जो दोनों घुटने को इसको प्रेस कर देना आपने ऐसे करके। और फिर उसके बाद फिर ये कमर उठी हुई, और फिर उसके बाद फिर, और जो ये ग्लूट मसल है, ये वाले मसल, इसको सिकोड़ना है, ऐसे ऐसे सिकोड़ना है इसको। सिकोड़ोगे तो फिर उसके बाद फिर पहले मसल पे भी जोर पड़ेगा और वो भी सिकुड़ जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर ये चीज़ें होगी। तो और उसको दबा के रखना है, अपने घुटने को दोनों को आपस में जोड़ के रखना है, और जो चीज़ आपने रखी है उसको दबा के रखना। मेरे पास है, स्प्रिंग है, बट वो अभी पता नहीं कहाँ पे रख दिया है। तो फिर उसके बाद फिर आपको ये चीज़ हो गई। तो इससे ये जो अंदर वाली मसल है, ये एक कमर में स्ट्रेंथ, और ग्लूट मसल स्ट्रांग होते हैं, जो एनस होता है जहाँ से हम लोगों का क्या वो स्टूल पास होता है, एनस होता है, उसके जो एरिया के जो मसल होते हैं वो चीज़ें होती है, स्ट्रांग होती है उस इन चीज़ों से। तो फिर उसके बाद ब्लैडर का कंट्रोल भी आता है, ब्लैडर की एक्सरसाइज भी होती है। तो फिर आप ये चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि मैं यही करता था। तो मेरे को यही बताया था डॉक्टर ने भी, और फिजियोथेरेपिस्ट ने भी यही बताया था जहाँ पे मैं रिहैब करता था, रिहैब गया था मैं। इतना बड़ा रिहैब तो नहीं है बट छोटा ही रिहैब है, बट डॉक्टर अच्छे थे। तो उन्होंने बताई थी ये चीज़ें, और इन चीज़ों को जब तक सिकोड़ोगे ना सिकोड़ोगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको। ये आपका कैथेटर की पाइप है, और यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर जो एक तो अंदर जाती है, जो पीनस के हमारे अंदर जाती है वो इससे आगे होती है, और यहाँ पर जो बाहर के में एक जॉइंट होता है, और फिर उसके बाद फिर इधर कैथेटर होता है। तो यहाँ पर जॉइंट है आपका, और यहाँ पर जैसे कम से कम यहाँ पर रख लो इतने एरिया में। यहाँ पर आके आपने इसको फोल्ड कर देना है, जैसे ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, और इसको एक बेड उठा लिया और इसके अंदर डाल दिया। इससे ये दब जाएगा और फ्लो नहीं होगा उससे, उधर मतलब नीचे को नहीं जाएगा आपका यूरिन। और तो मतलब हर आधे घंटे के बाद, या मान लीजिए आप आधे घंटे के बाद 15 मिनट, या मतलब स्टार्टिंग में कम टाइम से स्टार्ट करना, और आधा घंटा फिर 1 घंटा, ऐसे ऐसे करके उसमें सेंसेशन आएगा आपको।
ब्लैडर में पता लगना शुरू हो जाएगा कि, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था, मेरे को भी बताया था डॉक्टर ने कि भी भाई ऐसे ऐसे करना है, तो तब इससे सेंसेशन आता है, कंट्रोल भी आता है, कम से कम सेंसेशन के बाद थोड़ा बहुत आ जाता है। और जब भी यूरिन करने जाए, मतलब जो जिनको कैथेटर नहीं लगा है तो उनको कंट्रोल नहीं है, लीकेज होती है, तो वो क्या करना कि जब भी यूरिन करते हैं तो वो ना ब्लैडर को मतलब जब करते हैं तो फिर एकदम से रोकने की कोशिश करना, मतलब स्क्वीज करने की कोशिश, सिकोड़ने की कोशिश करना ताकि रुक जाए, फिर उसके बाद फिर छोड़ देना। फिर ऐसे मतलब 3-4 बार आप, हाँ 3-4 बार, 3-4 बार कर सकते हो आप, जब तक आपको यूरिन पूरा नहीं हो जाता है। वैसे वैसे करते एकदम से यूरिन कंट्रोल एकदम से नहीं आता है, और उसके लिए टाइम लगता है। थैंक यू वेरी मच, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।